हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में भी व अन्य विषय धार्मिक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो देखिए आज का वीडियो क्या है और क्या उसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी जाते हैं लेने के लिए, बाज़ार में लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं, तो जब भी लेकर आने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे लड्डू गोपाल जी को हमें घर पर लेकर आना चाहिए। तो देखिए, हम सब भक्त जो हैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, गोपाल जी को घर पर लाना चाहते हैं, और उसी प्रकार जो है हम चाहते हैं कि गोपाल जी को जब भी घर पर लाएं तो बहुत ही सारी बातों को देखकर ही लेकर आएँ और हमें पता भी होना चाहिए। तो बहुत से भक्त कहते हैं व प्रश्न करते हैं कि जब भी लड्डू गोपाल जी को हम घर पर लेकर आएँ तो हमें कैसे कैसे लेकर आना चाहिए। क्या हम उनको ऐसे ही ले आएँ जैसे बाज़ार में वो उन्होंने रखा होता है, जो दुकानदार होते हैं, या फिर कुछ स्पेशल हमें करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों में पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाज़ार गए और ठाकुर जी को निछावर दी दुकानदार को और ठाकुर जी हम ले आए। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी ठाकुर जी को लेने जाएं तो भाव से लेकर आएँ। आपके मन में भाव होना चाहिए। अगर भाव नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारे गोपाल जी को आप अगर ले भी आएंगे ना, तो भी हमारी जो है ठाकुर जी हमारे से खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे गोपाल जी जो है भाव के भूखे हैं, ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही माना जाता है। और जब भी लड्डू गोपाल जी लेने जाए तो किसी भी स्वार्थ के साथ मत लेने जाना लड्डू गोपाल जी को। बिना स्वार्थ के ठाकुर जी को लेने जाना कि गोपाल जी की हम सेवा करने के इच्छुक हैं, तो ही गोपाल जी को हम लेकर आ रहे हैं। और जब भी लड्डू गोपाल जी को बाज़ार में लेने जाएं तो ठाकुर जी की कृपा भी होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब कृपा होती है तो यह गोपाल जी को लेकर आ सकते हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं लेकर आ सकता। और जब भी लड्डू गोपाल जी को आप जब ले लेते हैं, निछावर भी दे देते हैं, तो घर पर कैसे लेकर आना है आपने। तो देखिए, ठाकुर जी को जो है आप ठाकुर जी की आंखों में पट्टी बांध दीजिए। तो कभी भी ठाकुर जी को जो आपने ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वस्त्र ही नहीं पहनाकर गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं, या तो फिर उनकी ड्रेस पूरी पहनाकर लाएं उन्हें, यानी कुछ भी उनके जो तन पर वस्त्र होना बहुत ज़रूरी है जब भी गोपाल जी को घर पर आप लेकर आएँ। और उसके साथ साथ आपको क्या लेकर आना है गोपाल जी के लिए। ये नहीं कि आप गोपाल जी लेने गए, आप बस गोपाल जी ही ले आए। तो आपको जो उसके साथ साथ ठाकुर जी की ज़रूरत की चीज़ें भी लेकर आनी है, जैसे कि ठाकुर जी के वस्त्र, ठाकुर जी का जो है आपको बेड भी लेकर आना है, ताकि ठाकुर जी को हम अच्छे से सुला सकें। और ठाकुर जी का आसन भी लेकर आना है। बहुत से भक्त मैंने देखे हैं कि ऐसे ही ले आते हैं, सोचते हैं कि हम घर पर ऐसे ही बिठा लेंगे। देखिए, जैसे हम लोग हैं कि हम लोग ज़मीन पे बैठ जाते हैं, हम भी तो जब घर बनाते हैं तो हम भी सोफ़ा लेकर आते हैं, बेड लेकर आते हैं। हाँ, अगर कैपेसिटी नहीं भी है तो चेयर्स तो लेके आते ही हैं ना सोफ़े की जगह पर। तो उसी तरह गोपाल जी के लिए भी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ऐसा तो नहीं कि आप लेकर बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। तो ठाकुर जी ने अगर इतना समर्थ दिया तो ठाकुर जी आपको उतना समर्थ भी देंगे। तो ठाकुर जी के लिए जो है आप गोपाल जी के लिए उनके लिए बेड भी लेकर आएँ, उनके लिए जो है आप सोफ़ा भी लेकर आएँ। तो इस तरह गोपाल जी की चीज़ें लेकर आएँ। और ठाकुर जी के लिए जो है आप बांसुरी भी लेकर आएँ। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें होती है गोपाल जी के साथ लानी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी गोपाल जी को लाएँ ना, तो बिल्कुल भी नंगा करके मत लाएँ, कुछ वस्त्र जो उनके ऊपर होना चाहिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी को जो हमें जब भी घर पर लेकर आना है ना, तो किस प्रकार लेके आना है, कौन सी चीज़ें साथ में लेकर आनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।